Welcome to Academy of Physics. Today we will see the term which is related to electrical energy and power. Okay, let's start. So here we are considering one conductor having a resistance or resistor R. Okay, the conductor having a two end point, one is A, second is B. This conductor is connected with a battery of a voltage V. Here potential difference is V volt, PD आप बोल सकते हैं इसको. This is the key. Okay, when key is pressed, current start flowing through point A to point B. तो first आपको क्या लिखना है? As shown in figure, consider conductor having resistance capital R, which is connected with battery having potential difference of V वोल्ट. ओके, आपको लिख देना पहले. एक कंडक्टर है, उसके दो एंड पॉइंट है जो कनेक्टेड किए गए हैं विथ अ V वोल्ट बैटरी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, कंसीडर कंडक्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस R विच इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी हैविंग ए PD ऑफ V वोल्ट. अब सेकेंड पॉइंट, व्हेन यहाँ पे जो DC बैटरी है, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है DC बैटरी है, व्हेन स्टेडी करंट कैपिटल I is passing through point capital A of conductor, passing through point A. करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो जब भी करंट पास होगा, ओके, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट, उसका पोटेंशियल जो होगा एट अ पॉइंट ए इज अ VA. व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, VB. ओके, तो व्हेन करंट पासिंग थ्रू पॉइंट ए ऑफ कंडक्टर, देयर पोटेंशियल डिफरेंस या the potential is VA, and at a point B it is VB. तो जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A to B. So we can write this way, VAB is equals to पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए माइनस, आपको डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी. सो VA माइनस VB. सपोज यहाँ पे आपने 10 वोल्ट की बैटरी ली है, तो यहाँ से करंट पास आउट होगा, तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा. यहाँ पे ड्यू टू रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. एंड पॉइंट पे सपोज आपको 8 वोल्ट मिल रहा है, तो 10 माइनस 8 का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो VA माइनस VB, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओके, अब आपको कंसिडर करना है, सपोज वी आर कंसिडरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी. हम टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, ओके, यहाँ से करंट पास आउट हो रहा है कैपिटल I. वी आर कंसिडरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी. सो व्हाट इज़ द चार्ज नंबर टोटल, हाउ मेनी चार्ज पासिंग थ्रू दिस, वो आपको फाइंड करने के लिए I का जो फार्मूला है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, वो वाला फार्मूला यूज़ करना है. So the total charge passing through point A to point B in time interval delta
टी इज़, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एज वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू स्मॉल टाइम इंटरवल है तो चार्ज भी स्मॉल होगा, आई इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो यहाँ से आपको लिखना है कि जो चार्ज पास आउट होंगे थ्रू द कंडक्टर इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। अगर हम चार्ज में कुछ ना कुछ वेरिएशन करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज हो रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में चेंज इन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना है। इफ़ क्यू चार्ज इज फ्लोइंग through conductor potential energy इस चैप्टर नंबर 2 में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। पोटेंशियल एनर्जी देखो, जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से आप ये जो वाला एनर्जी है W यानी एनर्जी, तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, या तो कैपिटल Q है तो कैपिटल Q इंटू वी, दिस इज़ योर एनर्जी। ये आपको याद रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है। सो एनर्जी एट पॉइंट ए वी कैन राइट दिस वे, U A इज इक्वल्स टू चार्ज पास आउट हो रहा है सपोज Q और पोटेंशियल है पॉइंट ए पे VA, तो Q इंटू VA, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, सेम वे आपको B के लिए लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज, जैसे आपने यहाँ पे UA इज इक्वल टू Q इंटू VA लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है UB इज इक्वल्स टू Q इंटू VB, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि करंट पास आउट हो रहा है, पोटेंशियल चेंज होगा। ओके, और टाइम इंटरवल के साथ चार्ज भी चेंज होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो आपको लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो UA माइनस UB, ओके, इज इक्वल्स टू Q इंटू, आप यहाँ पे VA माइनस Q इंटू, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल जो है A और B के बीच का जो पोटेंशियल है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है V वोल्ट, आप वो भी ले सकते हो, या तो VA माइनस VB भी कर सकते हो। ओके ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट B UB इज इक्वल, हमने जो आगे चार्ज कंसिडर किया था डेल्टा Q, तो आप यहाँ पे डेल्टा Q भी लिख सकते हो। अगर आपने चार्ज Q कंसिडर किया है तो यहाँ पे डेल्टा T के प्लेस पे टाइम T आएगा, T टाइम है तो चार्ज Q आएगा, डेल्टा T टाइम है तो डेल्टा Q चार्ज आएगा, तो UB आएगा डेल्टा Q इंटू VB। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U क्या होगा, UA माइनस UB, सो डेल्टा Q इंटू, एक्चुअली यहाँ पे होगा VA माइनस VB, पर आगे हमने इक्वेशन लिया था VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या होगा V, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट V लिखा हुआ। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, अब डेल्टा Q की वैल्यू क्या है जो हमने आगे फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ I, विच इज़ I डेल्टा T इंटू V, ते हुआ आपका इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा T इंटू V। बट जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था यहाँ पे UA माइनस UB, अगर आपका फाइनल पॉइंट A है B माइनस A, सपोज UB माइनस UA आपको दिया हुआ है तो आएगा माइनस V, तो आप यहाँ पे माइनस कंसिडर कर सकते हो। ओके, क्योंकि हमें लेना है B माइनस A, तो UB माइनस UA, चेंज इन का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे सपोज मैंने UA माइनस UB लिया तो यहाँ पे प्लस है, बट एक्चुअली आएगा UB माइनस UA, तो आप यहाँ पे जो V है उसके प्लेस पे आपको क्या लेना है, माइनस V। सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इक्वल्स टू माइनस I डेल्टा T इंटू V, ये आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिली। अब 11th में हमने एक स्टडी किया था कि टोटल एनर्जी जो है कोई भी प्रोसेस में कंजर्व रहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे
ओके, हैविंग ए सम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि डेल्टा यू चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सामने चेंज होगी, तो ही टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस ओ इज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पे आपको डेल्टा के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने मॉडिफाई करके डेल्टा के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू लिखा हुआ है। सो फ्रॉम दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा यू जो नेगेटिव में वैल्यू है आई डेल्टा टी इंटू कैपिटल बी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई डेल्टा वी इंटू कैपिटल बी। सो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी आई डेल्टा टी इंटू वी। ओके, अब इसके बेसिस पे आपको फाइंड करना, व्हेन करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, यहाँ पे जो कंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इस फॉर्म में रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे जो डेल्टा के आपको मिला इसको आप डब्ल्यू भी ले सकते हो। ओके, सो डेल्टा के इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी इंटू वी विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब देखो, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस डेल्टा टी इन द डिनोमिनेटर पार्ट, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डिसिपेटेड एनर्जी, डब्ल्यू क्या आप बोल सकते हैं, डिसिपेटेड एनर्जी अपॉन ए डेल्टा टी नीचे आएगा इज इक्वल्स टू आई इंटू वी। अब ये जो टर्म है वर्क डन पर एनर्जी, अगर यहाँ पे डेल्टा टी है तो आपको यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू लेना है, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू वी। ये जो टर्म है डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ से आपका पावर का इक्वेशन क्या होगा, पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू वी भी लिख सकते हो और V इंटू आई भी लिख सकते हो। सो जो आपका जो पावर का इक्वेशन है, पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, इस तरह से प्रूव हो रहा है, डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई वी, पावर P इज इक्वल्स टू वी आई। अब आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है। सो पावर का जो डेफिनेशन है वर्क डन पर टाइम, जो हमारा इक्वेशन आया डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, अब आपको अप्लाई करना है एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू क्या है, आई आर, ये जो वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो पावर का एक और इक्वेशन आपको मिलेगा, पावर P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू V की जो वैल्यू है आई आर को रिप्लेस करो, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ओके, अब जैसे हमने V का वैल्यू रिप्लेस किया तो आपको आई स्क्वायर आर मिला, अगर आप I का वैल्यू रिप्लेस करोगे V बाई आर तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, तो P इज इक्वल्स टू V के प्लेस V एज इट इज़ रहेगा, I के प्लेस पे आपको V बाई आर रखना है, तो वो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो पावर के दो इक्वेशन है, एक आई स्क्वायर आर है, एक V स्क्वायर बाई आर है, और तीसरा है V इंटू आई। ये तीन इक्वेशन पावर के है, आपको याद रखना है। P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, तो कई बार आपको ए वाले इक्वेशन यूज़ करने होंगे, पावर डेसिपेट फाइंड करना है आपको, तो V स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर दोनों में से किसी एक का यूज़ करना होगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्लियर? तो आपका पावर है और एनर्जी का हमने फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, जो रेजिस्टर्स है उसको डिफरेंट वे वी कैन कंबाइन टू अचीव आवर डिजायर्ड वोल्टेज और करंट। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इसको हमें स्टडी करना है। सेकेंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड में है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड में सीरीज पैरेलल, दोनों साथ में हो सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो पहला हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर।
series combination of resistors. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वी आर टेकिंग 3 रजिस्टर. Okay, so we are connecting 3 resistor between 2 point A and B. ये आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3. When these 3 रेजिस्टर आर कनेक्टेड, सपोज यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, बुक में नहीं दिया हुआ है पर आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है एक वोल्टेज वाली बैटरी जिसका वोल्टेज है V. When switch is closed, current I start flowing through this point. When current start through this path, it reaches at a point A. Okay, so from this current I passes through this resistor R1. Okay, अगर ये R1 में से पास आउट होगा तो जितना करंट एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस फर्स्ट रजिस्टर्स में से एंटर होंगे उतने ही फर्स्ट के एंड पॉइंट पे लीव होंगे, और जो यहाँ पे लीव हो रहा है चार्जेस करंट वो अगेन R2 में एंटर होगा, अगेन R2 में से लीव होगा और वो R3 में एंटर होगा, अगेन R3 में से सेम करंट लीव होगा और फिर से वो नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा. सो व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट A to B, we can see that the direction of current is same for R1, R2 and R3. तो जो करंट पास आउट होगा यहाँ पे R1, R2 और R3 रेजिस्टर्स में, उसका पाथ एक ही है तो कॉमन रहेगा सबके लिए. बट जो वोल्टेज है सब जगह पे रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा. तो यहाँ पे R1 पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा V1, R2 पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा V2 और R3 पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा V3. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है टिल 12th कंप्लीट. ओके, अगर कोई रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसमें करंट सेम रहेगा, I सेम रहेगा, चेंज क्या होगा V, यानी वोल्टेज चेंज होंगे. तो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया. अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे. तो टोटल जो वोल्टेज आपने दिया हुआ है V, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप एट 1, वोल्टेज ड्रॉप एट 2 एंड वोल्टेज ड्रॉप एट 3. तो इसका एडिशन करना है, फिर हम देखते हैं क्या करना है. सो स्टूडेंट्स, टोटल पोटेंशियल ऑफ ए कॉम्बिनेशन क्या होगा, जितना आपने सप्लाई किया है टोटल V इज इक्वल्स टू ड्रॉप एट V1, ड्रॉप एट 2 इज़ V2 एंड ड्रॉप एट 3 इज़ V3. तो तीनों का एडिशन होगा विच इज़ इक्वल्स टू V. देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज़ V1. V1 एक्चुअली क्या है, करंट जो पास आउट हो रहा है वो और उसका जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन है. तो यहाँ पे आपको लिखना है करंट I पास आउट हो रहा है, रेजिस्टेंस है R1. सेम वे V2 क्या लिखना है आपको, I R2. सेम वे V3 के लिए लिखना है आपको I R3. सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सब में I कॉमन है, ये तो हमने सर्किट में भी बता दिया है. तो I कॉमन रहेगा, सबका रेजिस्टेंस क्या होगा R1, R2 एंड R3. अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ओके, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज हम R इक्विवेलेंट कंसिडर करें. टोटल वोल्टेज कितना है V, टोटल करंट है कितना I. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ओके, उसका इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं R इक्विवेलेंट. अब ओम्स लॉ के हिसाब से R V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या होगा V बाई आई होगा. ओके, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा V बाई आई. अब ये जो इक्वेशन है उसको आपको V बाई आई के फॉर्म में लिखना है.
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जो 3 रेजिस्टर्स है उसका इक्विवेलेंट क्या लिया हमने, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसको रीअरेंज करो तो ये होगा वी बाई आई इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V बाई आई विच इज़ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ से लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3। ये फॉर 3 रेजिस्टर्स के लिए, फॉर n रजिस्टर, फॉर n रजिस्टर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 अप टू Rn, जितने नंबर के रजिस्टर्स है उन सब का वैल्यू को ऐड करना है। अगर R1 R2 और R3 सबका वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू R है, तब आपको याद रखना है आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो यहाँ पे देख सकते हो। जितने नंबर्स होंगे, सपोज मैं n रजिस्टर की बात करूँ तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। अगर वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है, तो बराबर। सो हियर वी आर कंसिडरिंग 3 रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक की वैल्यू सेम है, तो ए वाला जो इक्वेशन है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, n टाइम्स ऑफ R। n टाइम्स ऑफ R मतलब 1 2 and 3, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू होगा 3, और R हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3, वो भी 3 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9 ओम। ओके, दिस वे यू हैव टू फाइंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो we are discussing about parallel combination of resistance or resistors. Suppose we are considering 3 resistor having a resistance R1, R2 and R3. अब आपको पैरेलल है सीरीज है कहाँ से पता चलेगा, देखो हर एक रेजिस्टर के 2 एंड पॉइंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 जो रेजिस्टर है उन सब के फर्स्ट एंड, सपोज ए वाला फर्स्ट एंड है, ए फर्स्ट एंड है और इसका ए फर्स्ट एंड, तीनों के जो फर्स्ट एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। सेम वे अगर अदर एंड यानी जो सेकेंड एंड है सबके वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, तीनों के 1 एंड एक कॉमन पॉइंट पे है, तीनों के सेकेंड एंड एक पॉइंट पे है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको आप पैरेलल बोल सकते हो। नाउ व्हेन वी आर कनेक्टिंग ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, करंट I स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। ओके, व्हेन इट रीचेज एट दिस जंक्शन पॉइंट, अब उसके पास 3 रास्ते हैं, यहाँ से भी वो करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा और यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। तो टोटल करंट जो I है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट में से जो जाएगा वो I1 होगा, सेकंड में से जो पास आउट होगा वो I2 होगा और थर्ड में से पास आउट होगा वो I3। सेम करंट तीनों यहाँ पे फिर से ऐड होंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो फिर आपका टोटल करंट I है वो वापस आ जाएगा। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपको, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सारे रेजिस्टर से एंड पॉइंट पे है, तो V सेम रहेगा और करंट जो है वो चेंज होगा। ओके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो करंट चेंज हो रहा है I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सो टोटल करंट थ्रू द नेटवर्क, ओके, या तो सर्किट भी आप बोल सकते हो, टोटल करंट थ्रू सर्किट, 3 रेजिस्टर्स में से जो करंट पास आउट होगा उनका एडिशन होगा। सो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R1 इज I1, थ्रू R2 इज I2 और थ्रू R3 इज I3। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज I1 एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ओके, V है वो सबके लिए कॉमन है, सिर्फ चेंज क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू, I1 है, अब मुझे I1 की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, V बाई R। ओके, I इज इक्वल्स टू होगा V बाई R। V कॉमन रहेगा सबके लिए, तो V सेम है तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होंगे। सो I1 क्या होगा, V बाई
रेजिस्टेंस चेंज R1 सेम, I2 V सेम, R2 V सेम, R3। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सब में से V को कॉमन निकालो। सो I इज इक्वल टू V सब में कॉमन है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको आप डिनोमीटर में लाओ तो I बाई V इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्टूडेंट्स एज पर ओम्स लॉ ए जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है I बाई V, तो आप इसको R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे V बाई I नहीं है, I बाई V है, सो इट इज़ रिटन एज 1/R और ये है इक्विवेलेंट तीन रजिस्टर का। तो फाइनल इक्वेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्टूडेंट्स ये 3 रजिस्टर्स के लिए हमने प्रूव किया। ओके, अगर 2 रजिस्टर्स के लिए है तो इसका एक शॉर्टकट भी आपको याद रखना है। फॉर 2 रजिस्टर ओके 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करो और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट 1/ के टर्म में नहीं बट डायरेक्ट R इक्विवेलेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। देखो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका तो ये क्या होगा R1 प्लस R2 या तो R2 प्लस R1, R2 यहाँ पे है, R1 यहाँ पे डिवाइड बाय R1 इंटू R2। अब हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, ये 1/R है तो सब उल्टा हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ए टर्म ऊपर चली जाएगी, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपको ए वाला मेथड नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट 2 रजिस्टर के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अगर n रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है 1/R टाइम्स ऑफ n। तो n रजिस्टर्स का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/R1 1/R2 1/R3 अप टू 1/Rn। ओके, तो ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो इक्वेशन क्या होगा R बाई n। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन सब रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है R1 R2 R3 अप टू n रजिस्टर है, सबकी वैल्यू सेम है R, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, ऊपर नंबर कितने हो गए 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R ऊपर चला जाएगा और नंबर ऑफ रजिस्टर्स नीचे आ जाएंगे। तो ये है इसका R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाई n इक्वेशन व्हेन n रजिस्टर हैविंग सेम वैल्यू ओके। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, सपोज यहाँ पे 3 रजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं। ओके, सबकी वैल्यू सेम है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। अगर इसका आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सबकी क्या है 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n क्या है नंबर ऑफ रजिस्टर कितने 1 2 एंड 3, तो 2/3 ओम, तो इसका आंसर होगा 2/3 ओम। अब सीरीज और पैरेलल कंबाइन करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।